मोदी का नाम ना हो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री ये कहें पॉलिटिकल रैली के अंदर कि मेरी आर्म्ड फोर्सेस 7 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को बेकारी कहता था, वो हमारे देश को बेकारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? पाकिस्तान भारत के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है और ना मुद्दा बनेगा कभी। इंडिया का एक प्रोडक्ट आईटी $150 बिलियन आईटी बहुत काम किया। अच्छा, फिलिपाइन के अंदर $40 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट्स हुई है। हमारे यहाँ क्या है, 2 बिलियन पे हम। फिजा खान सुबह शाम पाकिस्तानी को मोदी चूरन बेचती रहती है, तब जाकर चैन मिलता है। इन भिखारियों को कौन समझाए कि मोदी करके पेट नहीं भरेगा। पाकिस्तानियों के खून में कश्मीर और मोदी समा गए हैं। ऐसे करते रहे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। पाक मीडिया भिखारी कहकर भारतीय मजा लेते हैं, हमारे पीएम को भिखारी कहते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। मोदी का नाम ना हो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए भारतीय सियासतदान और टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर किसी तारुफ के मोहताज नहीं सिद्धू साहब, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सजा सुना दी। इतना जहर अगर किसी में भरा हो तो हम लोगों का एक कुछ फर्ज बनता है हमारी आवाम के प्रति, तो इतना जहर भी ना उगले। और काफी बार हम लोग पत्रकारों की एक बड़ी अहम रोल, अच्छा परोसेंगे घर में तभी अच्छा हमें खाने को मिलेगा, लेकिन इतना जहर नहीं। बाकी आपने सिद्धू साहब का जिक्र किया, मोदी साहब के तो बारे में आपने जो अल्फाज कहे, मैं उनकी तो कैसे आपको क्या बातें। कोई बात ही नहीं करता, नरेंद्र मोदी से सवाल ही नहीं पूछता। देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए, जो बात सुनील ने की ना, इन प्रिंसिपल में उनसे एग्री कर। हमें नफरतें खत्म करनी है। हमें ये जो बंटवारा है कि हर चीज में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला के अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, ये चीज बिल्कुल बेहतर नहीं है। ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। दुश्मनियां करके इकोनॉमी के साथ मजाक खेला, मुल्क के साथ हमने मजाक किया। और बीजेपी की बात कर लें, जनसंघ जब बना था 60s में, उसकी कितनी सपोर्ट थी? 79 तक उसकी कितनी सपोर्ट थी? 77 तक जब वो बीजेपी बनी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती थी? लेकिन जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया तो 90s में हमने राइज देखा बीजेपी का। तो अब जो सुनील भाई बात कर रहे हैं, मेरे भी बिल्कुल वही जज्बात है। अभी आपने मोदी साहब को तो एक जो पूरा क्रिमिनल ही बता दिया, तो उस तरीके से पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, हमारे एक कुछ समाज के प्रति देनदारियां हैं, उसे बड़ी सोच समझ के बोलना और बोल तोल के। अच्छा, ये होता है कि कभी पाकिस्तानी मेहमान को जब ले लिया जाता है तो तमाम लोग उस पर चढ़ाई कर देते हैं और उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया। हमारी कोई जाती दुश्मनी या मोदी साहब ने कोई हमारी कोई ऐसी चीज तो नहीं ले ली जिसको हमें कोई उनसे कोई जाती इख्तलाफ है। उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं, उस पर हम तनकीद करते हैं। लोगों को नजरों के साथ नजरिया भी बदलना होगा। लड़ाई करके, बहस करके 4 बातें मैं कड़वी बोल दूंगा, आप बोल दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जनता तक हमारी बात पहुंच रही है, जितने भी हमारे व्यूअर और लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सी खबरें हैं। आपके ये मान जाए कि आपकी 75-80% ब्लैक इकोनॉमी है। हम इंडिया की तरह वाइट नहीं है जो 1947 से वाइट है। वो उसको ऐसी इकोनॉमी की डाउनफॉल आती है ना, तो उनकी वाइट इकोनॉमी संभाल लेती है। हमारी वाइट इकोनॉमी है ही 10%। आप देख रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। जो भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, लेकिन मोदी साहब के कहने पर ये सजा अब सुनाई जा रही है, तो ये आपको कैसा लगता है? क्या ये बाइस्ड नहीं? क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब भी वो अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के हक में भी बात कर देते हैं, अच्छी बात कर देते हैं। बात आप करें, उनको सजा सुना दी गई, उनके साथ गलत हुआ, बीजेपी ने कर दिया। सरकार किसी की भी हो, कानून और संविधान अपना काम करता है, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। दूसरी बात रही, हर बार भाजपा को टारगेट करके, या ये ना सोचिएगा कि मैं भारत में रहता हूं तो ये बात बोल रहा हूं, सरकार की यहाँ पे भाजपा की है तो उसलिए बात बोल रहा हूं। हर बार सरकार जिम्मेदार नहीं होती, जवाबदेह जरूर हर मसले पे हो सकती है। लेकिन सिद्धू साहब का जो मसला था इतने सालों पुराना था, कांग्रेस की सरकार केस पे जो सुनवाई आई है, जो 1 साल की उनको सजा मिली है, तो वो कानून अनुसार मिली है। उस पे मेरी कोई व्यक्तिगत या उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं जो मैं ये बात। दूसरी बात आपने यासीन मलिक जी की कही, उनके लिए जो कुछ हुआ, टेरर फंडिंग के उन पे आरोप लगे हैं, जो कानून अनुसार हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। अब इस पे आप कहें कि भारत की सारी आवाम इसके लिए जिम्मेदार है, हुर्रियत के उस नेता के साथ ऐसा हो गया, एनआईए ने जांच की, जांच अनुसार उनको सजा मिली, और सजा के बाद अभी जो सजा पे फैसला आना है वो 25 मई को आना है। इंडिया का एक प्रोडक्ट आईटी $150 बिलियन
उन्होंने इस पे IT बहुत काम किया। अच्छा, फिलिपाइन के अंदर 40 बिलियन डॉलर्स की आईटी की एक्सपोर्ट्स हुई है। हमारे यहाँ क्या 2 बिलियन पे हम बैठे हैं। इनके जितने भी लीडर्स हैं इस टाइम पे ये जब ये कौम से खिताब कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, इवन इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें पाकिस्तान के बारे में उगला जा रहा होता है और बड़ा पॉपुलर लीडर वहां समझा जा रहा होता है जो पाकिस्तान के बारे में गलत बातें कर रहा होता है। मीडिया है वो उस तरीके से उसको प्रमोट नहीं करता। जो भी चीज हो एंटी पाकिस्तान वो स्वाब समझ के उसको यूज करता। और आप पाकिस्तान के हवाले से उनकी रिपोर्टिंग देख लें, मैं खुद भी जाता रहता। पाकिस्तान मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान भारत के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है और ना मुद्दा बनेगा कभी। वो कौन है वो योगी आदित्यनाथ? पाकिस्तान भारत से अलग होकर दूसरा मुल्क बना। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान में हमेशा रहा। भारत ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। हम लोगों ने 370-35 से हटाई, किसने मुद्दा बनाया? भारत ने नहीं बनाया। और उसके बाद पाकिस्तान में ये सारे मसले बनते रहे। भारत में आपने डिबेट होती दिखी। भारत में अभी पाकिस्तान में 2 सिख मारे गए, गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई सरे बाजार उनकी दुकान पे। भारत में उसी खबर को दिखाया गया एक हमदर्दी में। लेकिन जब पंजाब के मोहाली में ब्लास्ट हुआ, दीनानगर अटैक, या इससे पहले कहीं कितने अटैक गिनवा दूं? 90% आपकी इकोनॉमी जो है ना ब्लैक में है। पहले आप ये लोग एडमिट करें, पहले राइटिंग ऑन द वॉल देखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहां ले जा रहा हूं? नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की कि FATF बेशक हम ग्रे लिस्ट पे पड़े रहे, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर ब्लैक इकोनॉमी खोल दें, क्योंकि आपकी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। आपकी वाइट है ही नहीं इकोनॉमी। आपका जो इंडियन मीडिया है वो हमारे आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को भिखारी कहता था, वो हमारे देश को भिखारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते। ये नहीं फिर हम FATF को पूछो कि ब्लैक इकोनॉमी वो हमें ब्लैक में डाल देंगे। हम ऑलरेडी ग्रे के अंदर इस वक्त बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के उनके साथ चल रहे हैं। नहीं, हम तो 1 बिलियन पे भी नहीं थे, हम 2.75 पे खड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 5G, वेब असेंबलिंग,